Now, good morning, students. Today, Good morning, sir. good morning. In this math period, I am going to start the question number 6 of exercise 4.2. Question number 6 of exercise 4.2, and you have to read the question with me from your NCERT book. Question number 6 is: a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कंसीडर करने हैं. नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, सर्टेन नंबर बोला गया है, गिवन नहीं है कि कितने हैं, ठीक है ना. तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produces on a certain day is equal to x. नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं सर्टेन डे पर वो कितने हैं, x हैं, ठीक है. एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. तो कॉस्ट ऑफ production of each article is was 3 more than twice the number of articles. तो number of articles कितने हैं, x है, तो twice the number of articles मतलब 2x और 3 more मतलब इसमें 2x plus 3 कितना हो जाएगा, 2x plus 3 हो जाएगा. बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो हमको बोला गया है वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वॉज 3 more than twice the number of articles. So twice the number of articles means 2x. It means 2x plus 3. Now according to question, the total cost of production on a day, total cost of production on a day is equals to x into, नहीं कितना दिया गया टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन का, कॉस्ट कितनी दी गई, 90 रुपीज, रुपीज 90. टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की दी गई वो 90 रुपीज दी गई है. अब टोटल कॉस्ट एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होती है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स in a day into cost of each article. अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स में कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ए डे में अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 2x plus 3. तो x इंटू 2x plus 3 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 90. ओके, अब देखिए x इंटू 2x तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90. ठीक है, तो x इंटू 2x हो गया 2x स्क्वायर, तो x इंटू 3 हो गया 3x इक्वल टू 90. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया. क्लियर, इक्वल टू. अब इसको हम कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे. तो कंडीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो इक्वल टू 90 है, ठीक है ना, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे और इक्वल टू 90 पॉजिटिव में है, जब लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज
क्या निकलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ना 90 इंटू 2, तो 90 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर सिंगल नहीं है, अगर एक्स स्क्वायर सिर्फ सिंगल टर्म होता और एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं होता तो हम सिर्फ 90 के फैक्टर करते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे 90 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कॉफिशिएंट यहाँ पर है और वो कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो 90 इंटू 2 कितना करेंगे 180 हो जाएगा। क्लियर। अब 180 के फैक्टर्स करने हैं कि माइनस करने पर कितना मिलना चाहिए 3, ठीक है ना। तो यू हैव टू फैक्टराइज 180 एंड अरेंज द फैक्टर्स इन सच ए वे that on subtracting it becomes 3, on subtracting it becomes 3, माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो 180 के फैक्टर्स निकालिए भाई, आप अपनी कॉपी में निकाल सकते हैं साथ साथ में। ओके 2 and 3 13, what will be the factors 15 and 12, yes ये बिल्कुल सही बताया 15 and 12, ठीक है। 15 minus 12, listen to me all of you, 15 minus 12 is equals to 3 and 15 into 12 is equals to 180, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो 15 minus 12 का मल्टीप्लाई करने और 15 minus 12 करने पर 3 मिलेगा और 15 into 12 करने पर 180 मिलेगा, यानी कि सिंपल सी बात है कि 180 के जो फैक्टर्स आएंगे वो होंगे 15 and 12 और उनको अरेंज करके हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 होल इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो इतना आ गया। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज आई हैव टू इरेज इट। ओके ना अब क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 15 इंटू एक्स 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या टर्म कॉमन आएगा बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आ सकता है, x ओनली x। तो यहां से बचा 2x और ये बचा प्लस का 15, यहां से देखिए कोई टर्म हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं 6 माइनस 6 विल बी टेकन एज कॉमन, सो हियर इट इज 2x एंड माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा प्लस, तो प्लस जब बचा है हमारा तो इसमें देखते हैं कितना आएगा। 6 आपने कॉमन लिया तो ये हो गया 15, 15 6 90 होता है, ओके इज इक्वल्स टू 0। तो दो टर्म्स मिले देखिए यहाँ पर, एक तो मिला ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो 2x प्लस 15 को हम पहले लिखेंगे, देन आफ्टर हम लिखेंगे x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा, इसका मतलब है या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या सेकंड ब्रैकेट 0 होगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो आइदर 2x plus 15 equals to 0, okay, either 2x plus 15 equals to 0, then 2x equal to minus 15 and x equals to minus 15 upon 2, okay, x equals to minus 15 upon 2, वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और x हमने लेट क्या दिया था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव में नहीं आ सकते, तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे ना। और नेक्स्ट देखिए या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, तो दूसरा ब्रैकेट अगर 0 होगा तो x इक्वल टू कितना होगा 6, राइट। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ सर्टेन डे, प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टेन डे इज इक्वल टू x। तो 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, यही हमको क्वेश्चन में पूछा भी गया था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टेन डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्टेन डे बी x and the cost of each article. So to find out the cost of each article, you have to put the value of x in the given equation. So the given equation is 2x plus 3. Now you have to put the value of x over here.
is 6. Now 6 to 12 plus 3, that means 15. It means the cost of each article, cost of production of each article is 15. बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप देख भी सकते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 15 आ रहा है। 15 में 6 का मल्टीप्लाई करिए, 15 6 90। और यही क्वेश्चन में गिवन था हमें, यही क्वेश्चन में गिवन था कि सर्टेन डे पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो 90 रुपीज़ आ रहा है, क्योंकि वो 6 आर्टिकल्स का है और वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 है, तो 15 6 90 हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। नेक्स्ट हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जरा। Now, we have to start a new method to factorize the quadratic equation. Earlier we have studied that we had factorized the quadratic equation with the help of middle term splitting method. But now here it is a new method to factorize the given equations, given quadratic equations. So that method is known as the completing square method. That method is known as the completing square method. Now, the completing square method. I will take the attendance by the screenshot, okay, of the participant list. So please join with me till the class overs, because I will take the attendance 5 minutes just before ending the class. Okay, so now this method is completing square method. Completing the square method. It is a very new concept for you all. It is a very new concept for you all, that how you will complete the equation, how will you completely form the equation by completing the square method. Now, the first equation by which we have to find the roots of the equation. Now read example number 8 with me. Example number 8 with me. Okay, this is the very most important question of this chapter. बहुत बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये. Find the roots of the equation. Find the roots of the equation. The equation is 5x square minus 6x minus 2 is equal to 0 by the method of completing the square. By the method of completing the square. So we have to find the roots of the equations by the method of completing the square. तो completing square method से हमें रूट निकालना. अगर आप इस इक्वेशन का अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रूट्स निकालना चाहते हैं या फिर इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, तो यू मे ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं. ट्राई करिए. 5 to the 10 भाई यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, तो हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट टर्म के साथ. तो 5 to the 10 हो जाएगा. 10 के फैक्टर करिए, माइनस करने पर 6 आ जाए. 10 के फैक्टर करिए, माइनस करने पर 6 आ जाए. क्या ऐसा कोई 10 का फैक्टर पॉसिबल है कि माइनस करने पर 6 आ जाए? 5 to the 10 होता है, 10 1 जा 10 होता है. 10 माइनस 1 करोगे 9 आएगा. 5 to the 10 होता है, 5 माइनस 2 करोगे 3 आएगा. तो इसका
फैक्टराइजेशन या रूट्स को जो हम फाइंड आउट करेंगे वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको एक नया कॉन्सेप्ट लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बेसिक यानी हम कहते हैं जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है? अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको बहुत ही बेसिक सा रूल बताऊंगा जो कि हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट में लग जाएगा, हर एक क्वेश्चन में आप उसको लगा सकते हैं। एक बेसिक रूल, अलग अलग बुक्स में क्या है, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके के मेथड्स को बताया है। किसी एक क्वेश्चन में कोई मेथड लगा दिया, किसी क्वेश्चन में कोई मेथड लगा दिया, एक जनरल मेथड नहीं दिया है। मैं आपको जनरल मेथड बता रहा हूँ जो हर एक क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा इस मेथड को, हर एक क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, याद रखना स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 होल अपॉन 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपॉन में 5 कर दिया आपने, दोनों साइड कर दिया। चलिए आप मुझे इधर एक साइड कर दिया, हमने दोनों साइड कर दिया। लेकिन करना इसी से है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अब इसको जो कॉफिशिएंट आया है इसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, 5x स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 5, ठीक है ना, माइनस का 6x अपॉन 5 माइनस का 2 अपॉन 5, यानी 5 को आपने क्या किया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या, 0 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 अपॉन 5 तो 0 ही आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। देखिए हमने जो हमारा कॉफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, उससे क्या किया, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। और पूरी इक्वेशन को हमने जो है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद में पूरी इक्वेशन को आपने देखा अपॉन 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 ये हो गया। ऐसे कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, या आप एक काम, अगर इतना 2-3 स्टेप ना बढ़ाना चाहें बीच में, तो एक काम और कर सकते हैं। सीधे जो ये 5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस 5 को सीधे दोनों बचे हुए टर्म में, ठीक है, तो दोनों बचे हुए टर्म है इसके अपॉन में लिख दीजिए। तो 5x स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, फिर स्क्वायर बचेगा, माइनस 6 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 5 हो जाएगा। बिल्कुल यही इक्वेशन मिल गई हमको लास्ट में। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखिए, मैं इसको रख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ठीक है, इसको नोट, इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, लेकिन एग्जांपल नंबर 8 है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यू विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, you may take the screenshot of this, just wait. स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ये लास्ट स्टेप थी, मैं दोबारा से इसको रिपीट करके लिख रहा हूँ ऊपर। एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये था। अब हम आगे देखेंगे जो हमारा ये बीच वाला टर्म मिला है, बीच वाला टर्म मिला है, मिडिल टर्म। ठीक है, जो भी मिडिल टर्म मिला है, 6 अपॉन 5 मिला है। ठीक है, अपॉन में जो भी टर्म आए
उसमें 2 को मल्टीप्लाई करिए, हमें क्या मिला यहाँ 6/5। ठीक है, जो भी टर्म आया है उसमें 2 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिल जाएगा, सिर्फ बेस में मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ बेस में, और 2 का ही मल्टीप्लाई होगा सिर्फ बेस में। तो 6 अपॉन क्या मिल गया 10, 6/10। अब 6/10 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, एक बार होल स्क्वायर प्लस कर दीजिए और एक बार होल स्क्वायर माइनस कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन को तो हमें कांस्टेंट रखना है ना, जितनी वैल्यू हम प्लस करेंगे उतनी वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जितनी वैल्यू प्लस की उतनी वैल्यू माइनस की, तो हमारी इक्वेशन पर, रिजल्टेंट इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप +2 करिए -2 करिए, आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, जो आना था वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो हाँ बताइए बताइए। 5 में 2 क्यों किया, ये इसकी एक स्टेप है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना के। मैं बताऊंगा कि क्यों किया मैंने, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो मैं बताऊंगा उस चीज़ को बहुत अच्छे से, बस कनेक्ट रहिएगा और समझते रहिएगा। x² - 6/5 होल इनटू x - 2/5। तो हमारा जो बीच का टर्म आया है, जो मिडिल टर्म आया है, जो x का कोफिशिएंट है, उस x के कोफिशिएंट में डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई कर देता, भले ही यहाँ पे कुछ भी होना था, 5 की जगह कुछ भी होना था, लेकिन मल्टीप्लाई 2 से ही होगा, वो भी डिनोमिनेटर में होगा। तो हमारा आंसर आ गया 6/10, और इस 6/10 का एक बार होल स्क्वायर करिए, जो कि प्लस करना है, और एक बार होल स्क्वायर इसका माइनस कर देना है। तो देखिए जरा ध्यान से, अभी सारी चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बीच में अगर मिस हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। -2/5, ठीक है, प्लस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 6/10 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा -6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना हो गया होगा। अब मैं आपको बता भी दूँ, ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, ये मैं अलग कर देता हूँ, ये आप तो एक साथ समझ लीजिए। देखिए ये हमारा आता है, अगर हम किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलें तो हमारी इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, यही होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, x² वाली इक्वेशन को मैं यहाँ कर देता हूँ बीच में, ताकि आप देख सकें। ax हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0। अब हम क्या करते हैं, जो a है कोफिशिएंट को पूरे में डिवाइड कर देते हैं, x² + b/a होल इनटू x + c/a = 0। ठीक है, b/a कर दिया आपने। अब आप इतना याद रखिएगा कि जो आपका b/a आया है, ठीक है, जो भी आया है, ठीक, आप इसमें एक बार प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने लिखा है प्लस माइनस b/2a, यहाँ क्या आया था, b/a आया था, ये इसका जनरल रूल है। ठीक है, b/a आया था यहाँ पर। ठीक है, और आपने क्या करना है, एक बार b/2a का होल स्क्वायर प्लस करना है 2a, किसका मल्टीप्लाई किया गया, 2 का मल्टीप्लाई किया गया। जब 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो b/ क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, वो भी प्लस में एक बार किया गया, और एक बार क्या किया गया, माइनस का b/2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, b/2a, यहाँ पे टर्म क्या मिला था, b/a, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना, 2 क्या। तो बिल्कुल वही काम मैंने किया, यहाँ पर 6/5 मिला था, मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया 6/10, इसका एक बार होल स्क्वायर प्लस कर दिया और इसका होल स्क्वायर एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, ये याद रखिएगा, जनरल चीज़ है, प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर। एक बार ये ऐड करना है और एक बार ये सब्ट्रैक्ट करना है, b/2a का होल स्क्वायर। क्यों करना है मैं बताऊंगा अभी।
अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन कंप्लीट करनी है। ये क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब होता है जो स्क्वायर हम बना रहे हैं, जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आएगा, उस स्क्वायर को कंप्लीट करना, ताकि इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाए। तो इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने ये किया है। अभी समझ में आएगा। तो आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे? b/a होल इनटू x प्लस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आएगा इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? तो इस इक्वेशन को हमें लेके आना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें लेके आना है। ठीक, अब आगे देखिएगा। इसमें मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना फटाक से ले लीजिए, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा, 10 मिनट रह गए हैं क्लास एंड होने में। ये मेथड मुझे कंप्लीट करना है। प्लीज डोंट लेफ्ट द मीटिंग, अदरवाइज क्या होगा? कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। जो मुझे बताना है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए। x² माइनस 6/5 होल इनटू x। अब ये आपने जो टर्म प्लस का लिया है, तो प्लस का क्या करिए? 6/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक साथ ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ से? देखिए माइनस का 2/5 बचा, और माइनस का यहाँ क्या बचा? यहाँ देखिए माइनस का कितना हो जाएगा? 6 भाई माइनस का क्या बचा? 6/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने एक बार प्लस किया था, एक बार माइनस किया था। एक बार प्लस माइनस इसलिए किया ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े, इक्वेशन एक ही जैसी रहे। और इक्वेशन एक ही जैसी रहेगी क्योंकि एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, फर्क नहीं पड़ना। प्लस वाले टर्म को इस पूरे जो हमारा हम कह सकते हैं जो पूरा टर्म है, ठीक है ना, ब्रैकेट का, उसके अंदर दे दिया। यानी पहले दो टर्म्स के साथ कर दिया, और माइनस वाले को थोड़ा सा पीछे की तरफ अरेंज कर दिया -2/5 के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्क पड़ गया। फर्क क्या पड़ गया? देखिए ये पूरा एक स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बन गया? a² प्लस b² माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको पहचान पा रहे हो तो a² प्लस b² माइनस 2ab। मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए x² प्लस 6/10 का होल स्क्वायर b² माइनस 2ab। 2 इंटू a कितना है? x, और b कितना है? 6/10। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो जरा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो 2 5 जा 10, तो क्या मिल गया? 6/5 होल इनटू x। ये बीच वाला टर्म मिल गया कि नहीं मिल गया? x² यहाँ लिख लिया, प्लस का 6/10 का होल स्क्वायर यहाँ लिख लिया। अब इस वाले टर्म को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया, माइनस 2 इंटू a है हमारा x और b है हमारा 6/10। तो हमने लिख दिया -2 इंटू a इंटू b। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 6/5x, वो भी माइनस का। देखो बीच का टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये हमारा एक होल स्क्वायर बन गया। इसलिए हमने यहाँ क्या किया था? प्लस माइनस b/2a का होल स्क्वायर किया, ताकि हम एक ब्रैकेट को क्या बना सकें? होल स्क्वायर। क्योंकि हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, हम स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं, ब्रैकेट को कंप्लीट कर रहे हैं। आगे देखिए यहाँ -2/5 माइनस 6 6 36 और 10 10 का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, ये किसका होल स्क्वायर बन गया? ये बन गया x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। जब आप x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही ब्रैकेट मिलेगा, ये ब्रैकेट मिलेगा। x² प्लस 6/10 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 6/10, यानी a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab। यही टर्म मिलेगा। ये हो गया x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर। अब दूसरे जो टर्म बचे उनको सॉल्व करिए। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 100। ठीक, 100 आया। 520 जा 520 जा होता आ जाएगा 100। ठीक है, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40, और
माइनस का ये 36 आया इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक इतना। आगे देखिए, आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया होगा। यू मे टेक द स्क्रीनशॉट। अगर मीटिंग एंड भी हो जाती है तो कोई लेफ्ट नहीं करेगा, रिज्वाइन करेंगे दोबारा से। ठीक है, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, तो माइनस का 76/100 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 76/100। जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए ना, इसको कैंसिल आउट करिए, 250 जा 23 जा 28 जा 225 जा 219 जा, कितना आया, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19/25। ठीक है, अब देखिए जब ये होल स्क्वायर है और जब होल स्क्वायर इधर जाएगा दूसरी तरफ राइट हैंड साइड तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। x माइनस 6/10 इक्वल्स टू होल अंडर रूट 19/25 और प्लस माइनस। मैंने बताया था जब स्क्वायर 9th क्लास में बताया था, जब स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसपोज होता है और दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस कंसीडर किया जाता है, यानी वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, प्लस माइनस का साइन लगता है। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, x माइनस 6/10 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19 का, तो अंडर रूट 19 ही रहेगा क्योंकि ये जो है वो एक प्राइम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अंडर रूट 25 का आंसर 5 आएगा। अंडर रूट 25 का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू जो आपका माइनस 6/10 है, जब आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये 6/10 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। ये वैल्यू आ गई हमारी x की। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। उससे पहले मैं अटेंडेंस आपके ले लूँ जरा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अभिनव राजपूत, अभिनेंद्र टू अंशुल, अनुष्का टू हिमानी माथुर, हिमानी माथुर टू लक्ष्य वर्मा, ममता राजपूत टू राहुल पाल, राहुल पाल टू शिल्पी, शिवम राजपूत टू वरुण कुमार, ओके। तो जस्ट थोड़ा सा आप देखिए इसको, मैं बस कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। अगर मीटिंग एंड हो जाती है देन यू हैव टू रीज्वाइन। ओके, रीज्वाइन करना है आपको। तो यहाँ से देखिए ये माइनस 6/10 था भाई, ये प्लस माइनस आ जाएगा। इतना तो आपको क्लियर है कि ये जब होल स्क्वायर साइन हटता है, जब होल स्क्वायर साइन यहाँ से हटेगा, मान लीजिए ये हमारा होल स्क्वायर था, ठीक है, और ये होल स्क्वायर साइन जब हटा, होल स्क्वायर दूसरी तरफ गया, ट्रांसपोज किया, तो स्क्वायर साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा, एंड स्क्वायर रूट जो बनाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस जब होना है तो प्लस माइनस अंडर रूट 19/25। अब स्क्वायर रूट का साइन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में तो रूट 19 रह गया, लेकिन जैसे डिनोमिनेटर का रूट 25 किया तो रूट 25 की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है, तो रूट 19/5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। एक बार हम लेंगे पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन लिया हमने भाई, दो साइन लगे ना, प्लस और माइनस, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसके जीरोस भी दो आने हैं। एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे, बस दोनों जीरोस आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 6/10 प्लस अंडर रूट 19/5। इसका एलसीएम लिया, कितना हो गया 10, इसका 6 हो गया और प्लस कितना आ गया ये 2 रूट 19। ठीक है, ये वैल्यू आ गई।
ठीक, दूसरी वैल्यू ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, तो जब निगेटिव साइन लेंगे आप, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन जब आप लेंगे तो x इक्वल टू 6/10 माइनस √19/5, x इक्वल टू एलसीएम 10 आया 6 माइनस 2√19, ठीक, बस आंसर हो गया। देखिए इसके जो आपको रूट्स मिले हैं, जो जीरोस मिले हैं, ये इरेशनल नंबर में आए हैं, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसके रूट्स कैसे आए हैं, इरेशनल। देखिए यहाँ भी √19 लगा, यहाँ भी √19 लगा। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेके ऊपर से नीचे से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, इसमें से भी 2 आप कॉमन लेके नीचे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये जो हमारा आंसर आया है, ठीक है, इस आंसर में क्या करना है हमें, यू विल टेक 2 एज कॉमन हेयर। तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जब कॉमन लेंगे 6 में से तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस 2√19 है, जब 2 कॉमन आ गया तो √19 बचा अपॉन 10, तो 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10। तो हमारा x का जो रूट आया है, वैल्यू जो आई है वो कितनी आई, 3 प्लस √19/5। यही हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 में बुक में दिया गया है, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू, इसमें से भी 2 कॉमन ले लीजिए, 6 और 2 में से क्या निकल आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस √19/10, तो 2 बन जा 2, 2 5 जा 10। Now x equal to 3 minus √19/5। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक इतना आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली, ठीक है ना, साथ साथ में सॉल्व भी करते रहिए।